शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 23 नवंबर 2023 की मुरली है। सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी। बाबा को पूरा पूरा अनुसरण कर सकेंगे। फॉलो फादर करना है तो देही अभिमानी बनना है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय और एक रस कब रह सकती है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जब नाटक के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये नाटक में था, कल पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। लेकिन ये करना बोलना लगता है कि साधारण सी बात है, लेकिन उस परिस्थिति में बोलना, समझना, अपने भीतर में अनुभव करना, स्थिर रहना, ये बाबा कहते हैं महावीर बनना। तो जो बाबा के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। गीत है ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते हैं जरूर। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो है वही लायक होंगे विनाश देखने के। विनाश देखने के लायक होना भी जो है ना, बहुत, बाबा ने कहा ना, महावीर बनना होगा। वही हिम्मत वाले होंगे, जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वो स्थिर रहा ना। विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख ना सके। त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते हैं। ये तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे, बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वो दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम ही है रुद्रमाला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई असली कोई नकली होता है। वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी, वही 2 रुपए की भी मिल जाएगी। हर एक चीज ऐसे ही है। हर चीज में वास्तविक एकदम जो सटीक है वो अलग हो जाता है, बहुमूल्य हो जाता है। और जो उसका नकली बनाया हुआ चीज है वो नकली है। बनाया हुआ हो या हमारे पुरुषार्थ अनुसार भी ब्राह्मण बच्चे बने हैं और नकली के हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से है, अंदर में कोई भी भावना ब्राह्मण वाली है ही नहीं। तो बाबा वो भी कहते हैं, उसमें भी अंतर आ जाता है। तो बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। बाबा जो जिस किस्म का हीरा हमें बना रहे हैं ना, उसके सामने अभी हम सब नकली हीरे ही ठहरे। सच परमात्मा के आगे सब झूठे। वर्थ नॉट अ पेनी।
एक फूटी कौड़ी की कीमत नहीं है हमारी जब तक हम बाबा के ज्ञान को पूरा पूरा अनुसरण नहीं कर पाते। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब ये है ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। तुमको सच्चे बाबा द्वारा सच मिल रहा है, सच्चे पिता द्वारा हमें सच का पता चल रहा है। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाबा के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। उनको पता ही नहीं है तो झूठ ही बोलेंगे ना। अभी तुम समझाते हो गीता के भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाले देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया है। वो पिता है और शिव बाबा पिता है और श्री कृष्ण बच्चा है। पिता को एकदम गुम कर दिया है और बच्चे का नाम डाल दिया है। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है ही इसी पर। सर्वव्यापी क्यों समझा है? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। एक बड़ी भूल की, फिर और छोटे छोटे भूल गड़बड़ी कर दी। इन बातों को तुम अब जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही सबसे पहले पिछड़े हैं, बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां रहती हैं। इसका अर्थ कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। देह अभिमान ही बहुत रुलाता है। जितना ज्यादा देह अभिमान रहेगा उतना ज्यादा रोना पड़ेगा। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर, पिता का अनुसरण करना है। एक्ट में भी फादर आते हैं, किरदार निभाने में भी तो पिता है ना। तो पिता तो दोनों हो जाते हैं। ब्रह्मा भी पिता के श्रेणी में आते हैं और शिव बाबा भी। तो ये कौन से पिता कहते हैं? सो तुमको थोड़े ही पता पड़ता है। अब ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि शिव बाबा बोल रहे, थोड़ी पता चलता है। क्योंकि बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इसी शरीर में है। एक जो किरदार में आते हैं उन्हें अनुसरण किया जाता है। तो इतना तो दिख रहा है कि ब्रह्मा बाबा की तरफ में जो भी कार्य हो रहा है वो हमको हम भी शरीरधारी हैं, हमने भी शरीर का आधार लिया हुआ है और हमें वही काम उनके अनुसरण करना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है। बाबा समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। सबसे आधारभूत चीज है कि हमें आत्म अभिमानी होकर रहना है। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी हैं। शरीर का भान बहुत अच्छे अच्छे बच्चों में भी है, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं वो धारण नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा पूरा सच पकड़ना है, पूरा अनुसरण करना चाहिए। जो सुनते हो वो धारण कर समझाते रहो। निर्भय रहना है, नाटक पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती हैं तो समझते हैं ये नाटक में है। तकलीफ जो है उसको तो गुजरना ही है ना। तुम सब महावीर हो ना। अंजी बाबा तुम्हारा नाम बाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर हैं। 108 उनसे कम है, 16,000 उनसे कम। बनना तो जरूर है, बनेंगे तो सब जो है वो बनेंगे ही, लेकिन थोड़ा क्रम में पीछे होते जाएंगे। तो ये बादशाही कल पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे पिता को फारगती थोड़े ही दे सकते हैं। जब निश्चय अगर हो गया, ज्ञान में स्पष्टता आ गई ना, बुद्धि में बात बैठ गई, फिर फारगती नहीं दे सकते। संशय रहता है तो संशय भी जो है ना वो भी रावण का ही एक रूप है, वो पकड़ लेता है। तो जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कोई छोटा बच्चा को कुछ पिलाते रहो, पूरा मुंह बंद कर लेगा, रोने लगेगा, लेकिन नहीं तो नहीं पिएगा। वैसे ही
ज्ञान किसी को जबरदस्ती बोला जाए नहीं एकदम रोज क्लास करना है, रोज मुरली सुननी है, फिर भी नहीं समझ में आएगा। बाबा ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी नहीं पीते, एकदम मुंह फेर लेते हैं तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूँ। तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे? जब श्रीमत पर चल ही नहीं सकते, माता पिता का बात सुनेंगे ही नहीं, तो फिर श्रेष्ठ बनेंगे भी नहीं। भगवान की है श्रीमत, तो ये भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिव आचार्य वाच माता स्वर्ग का द्वार है। आज बाबा फिर इस बात को दोहरा रहे हैं। समझाने के लिए बहुत बुद्धि में बिंदुएं आनी चाहिए। छात्र जरूर सब क्रमशः होंगे, नाटक में वही अपना अपना किरदार बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते हैं, दूर देश में बाबा रहते हैं, उनको हम आत्माएं याद करती हैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में एक भी नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करेंगे। हमें भी बाबा कहते हैं ना, स्वर्ग में जाके घर बिठा देंगे, फिर बाबा को याद कहाँ करेंगे? अभी तो दुख की दुनिया है ना, ये समझाना बहुत सहज है। पहले पहले तो समझाना है कि बाबा है स्वर्ग की स्थापना करने वाले, परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए? जब मेरे पिता कुछ बड़ा और खुशियों से भरा स्वर्ग रच रहे हैं, तो हमको वहां का बादशाही नहीं मिलना चाहिए? तो ये भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे, सब स्वर्ग में आ जाए तो फिर नरक हो ही नहीं ना, वृद्धि कैसे हो? ये तो गाया हुआ है, भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी पिता का अवतरण भूमि है। भारत ही स्वर्ग था, हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, चित्र भी उनके हैं। कितना सहज है, बुद्धि में ये ज्ञान चलती है। बाबा की आत्मा में ये ज्ञान थी तो हम आत्माओं को भी धारण कराई है। वो है ही ज्ञानवान, परमपिता परमात्मा तो ज्ञानवान है ही। फिर कहते भी हैं इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे वो राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, अभी हमें ये ज्ञान फिर से कल्प बाद मिल रहा है, फिर ज्ञान लोप हो जाएगा। तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है, चुनौती देनी है कि इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए, इसमें बुद्धि में स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा भी संशय न रह जाए। तो बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते, कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, वो भी बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ आकर रहेंगे? एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होती है ना। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए हैं, वास्तविकता में तो ये है ना, यहाँ है ना। तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी? दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है, मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है, कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं, भगदड़ हो जाती है, तो भीड़ में फिर कितने मर पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए कि पिछाड़ी में अंत में माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं, बाबा बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं, कहते हैं सिद्ध करो। वो तो सहज है, भक्त भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, और भगवान यहाँ एकदम बिल्कुल सरल रूप में आके के बैठ गए, कोई पहचान ही नहीं रहे। गॉड को फादर कहा जाता है, जो भगवान है उनको पिता भी कहते हैं ना, तो बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड भी कहते हैं ना, भाईचारा कहते हैं, तो चीनी हिंदू भाई भाई। तो बाबा
एक पिता एक हुए ना। तो जिस्मानी रूप से में फिर भाई बहन हो जाते हैं, और शरीर की लौकिक दृष्टि से कोई स्त्री है तो वो बहन हो गई, लेकिन आत्मिक दृष्टि से सब भाई भाई हैं। तो विकारी दृष्टि हो ना सके। जब इतनी शुद्ध भावना मन में रहेगी तो फिर विकार कब आएगा ही नहीं बात ना बुद्धि में। ये है युक्ति पवित्र रहने की। बाबा ये युक्ति पवित्र रहने की दे रहे हैं। बाबा भी कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे, पहले उसको शत्रु मानेंगे, उसको विकार मानेंगे, तब तो फिर बुद्धि आगे चलेगी। उसी में उलझे रहेंगे तो समझ में आएगी ही नहीं। मुख्य एक बात है, भगवान सबके पिता, सबके पिता है भगवान। तो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं तो जरूर पिता से वर्षा मिलना चाहिए। जब पिता हमारे पिता कुछ कोई लौकिक में भी पिता का कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हो तो उसमें बच्चों को हक मिलता है ना, तो ये अलौकिक धन संपदा में भी मिलेगा। तो वर्षा था अब गवाया है, ये सुख दुख का खेल है, ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे धारणा, वो बिंदुएं जो आज की मुरली से ली गई हैं, जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि सच्चाई को धारण कर पिता की हर एक्ट को फॉलो करना। हर ब्रह्मा बाबा ने जो जो जैसे जैसे किया था एकदम नक्शे कदम पर चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाबा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रत्न चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप भी तो होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी, और वो जो सेवा करेंगे उसका शेयर भी आपको मिलेगा। उनकी सेवा का पुण्य भी हमारे सेवा के खाते में जुड़ेगा। बाबा कैसे नंबर मिलना है ना हमारे इस जीवन की परीक्षा में, कहां कहां से अंक मिलेंगे, कहां कहां अंक कटेंगे, सब बाबा बतला देते हैं। इसके बाद हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है कि परीक्षा में कैसे अंक अधिक से अधिक लाने हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो, इतना ज्यादा एकदम बाबा से जुड़ जाओ जो आप द्वारा दूसरों को बाबा की याद आ जाए। हमारे स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जाए, हम बाबा में इतना मगन रहे बाबा की याद में कि हमें देखकर लोगों को बाबा की याद आ जाए। और आगे है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मम्मा की मीठी बातें। मम्मा सबसे पहले कहती हैं कि तमोगुणी माया का विस्तार, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीन शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है इसको समझना। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं
वह तीनों गुणों का किरदार अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसा ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं, लेकिन साधारणतः हम क्या समझते हैं कि सब इकट्ठे चल रहे हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं कि सब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुण तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसा तो नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चली आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया, गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुणी कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में व्यस्त रहे। जैसे वाचा की सेवा में व्यस्त रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे, अपने आप होता रहे। उसको भी शुरू में करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे अभ्यास में आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।